जी अपना नाम बताइए। जी लक्ष्मी नारायण शुक्ला। जी अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तिथि, जन्म का समय और वक्त बताइए। स्थान, आपकी जन्म की तिथि क्या है? सर 8/9/1991। ठीक है, और जन्म का स्थान? कानपुर। और समय? समय 7:20 सुबह या शाम? सुबह। जी अपना सवाल पूछिए। सर भविष्य के बारे में पूछना है, आगे कैसे बढ़ेंगे, बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की आराधना आपको वर्तमान समय में करनी चाहिए। सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में खर्च बहुत ज़्यादा होता है, व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त होता है, परिवार का सुख नहीं मिलता, तमाम सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो इस दोष से बचने के लिए सूर्यदेव की आराधना करना बहुत आसान सा उपाय है। तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल दीजिए, इससे आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। आचार्य जी अब बात करते हैं आज के महाउपाय की। क्या है आज का महाउपाय? जी बिल्कुल जी दिव्यांग जी, आज मैं आपको एक ऐसा महाउपाय बताने वाला हूं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि आपके जीवन में जो तनाव की स्थिति है, बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति है, उसको आप दूर कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हर किसी की जिंदगी में भागदौड़ बहुत ज्यादा है, भागदौड़ से भरी हमारी जिंदगी हो गई है। हर कोई इस तरह अपने काम में लगा हुआ है कि मानसिक शांति का तो नाम ही नहीं है हमारे जीवन में। किसी के भी पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय ही नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर कुछ समय है तो उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिए जाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर लिए जाएं, और वो धन किसी काम का नहीं होता क्योंकि आपके जीवन में चिंता ही चिंता है, सुख और शांति की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में वास्तु के कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो आपके भागदौड़ से भरी तनावग्रस्त जिंदगी में, जीवन में आपको सुख, शांति और समृद्धि देगा। घर में जो है आप कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि घर में जाले मत लगने दीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर में गंदगी ना हो और उसके साथ साथ घर में जाले ना लगे हुए हों। अगर जाले लगते हैं, मकड़ी के जाले लगते हैं, तो उससे आपके जीवन में जो है वो नकारात्मकता आती है। आपके जीवन में काम में आप लगातार फंसते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे और उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जालों को आपको हटा देना चाहिए। ध्यान रखें कि आप जब जाला साफ करें तो मंगलवार का दिन और गुरुवार का दिन ना हो, उसके अलावा किसी भी दिन आप उसे साफ कर सकते हैं। ऐसा कर देने से परिवार में और आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। दिन में एक बार चांदी के ग्लास में यदि आप पानी पिया करेंगे तो इससे भी आपको, आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी और क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता आपको प्राप्त होती है। ग्रहों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अपने घर में बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा चटकीले, बहुत वाइब्रेंट कलर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट कलर्स का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा गाढ़े लाल या इस तरीके के जो फायरी कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स, इनको आप थोड़ा अवॉइड करिए। ब्राउन को अवॉइड करिए, ब्लैक और ग्रे को अवॉइड करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। किचन का पत्थर जो है, आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि किचन में जब आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं या आप फ्लोरिंग करा रहे हैं या आप टाइलें लगवा रहे हैं तो उसमें काले रंग के पत्थर या काले रंग की टाइलों का, फ्लोर्स के पत्थर का रंग काला नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कंटीले पौधे, कैक्टस जैसे पौधे जो हैं वो आपको अपने घर में, अपने आसपास नहीं लगाने चाहिए। सबसे ज़्यादा नकारात्मकता इन्हीं पौधों से आती है। भोजन में जब आप भोजन बना रहे हो, रसोई घर में अगर आप बैठ करके ही भोजन करते हैं तो उससे आपको ग्रहों की अनुकूलता भी मिलती है और उसके साथ साथ आपके ये जो अंदर बर्ताव आ गया है, क्रोध और चिड़चिड़ेपन का, ये 21 दिन का प्रयोग है। अगर आप अपने रसोई घर में बैठ करके भोजन करते हैं तो उसमें लाभ मिलता है। शयन कक्ष में मदिरापान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ड्रिंक करते हैं अपने बेडरूम में, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में तनाव आता है और आपकी अशांति जो है वो खो जाती है। अन्यथा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप रोगी रहेंगे और डरावने सपनों से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। आपको निरंतर भय की स्थिति बनी रहेगी। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। सुगंधित धूप और दीप का प्रयोग आपको करना चाहिए अपने घर में। घर में कोई रोगी व्यक्ति हो तो एक कटोरी में केसर घोल करके उसके कमरे में आप रख दें, वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। घर में ऐसी व्यवस्था रखें कि वातावरण सुगंधित रहे। सुगंधित वातावरण से मन प्रसन्न रहता है और ये जो है आपके जीवन में आ रही जो भी अशांति है, जो तनाव है, जो चिड़चिड़ापन है, अवसाद जिसे कहते हैं, टेंशन जिसे कहते हैं, टेंशन से मुक्ति के लिए बहुत ही सरल उपाय है ये।
आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।